आप सबों को जोहार, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड में कभी कभार ही परीक्षाओं का सीज़न आता है और यह अच्छी बात है कि अब वह सीज़न आने वाला है। चाहे बात जेपीएससी की जाए या जेएसएससी की। जेपीएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी किया है, उसमें बहुत सारे परीक्षाओं का उसने डेट दे रखा है। और जेएसएससी की बहुत सारी परीक्षाएं बहुत दिनों से लंबी थी, वो भी निकट भविष्य में आने वाली है। एक्चुअली आज हम जिस एग्जाम के बारे में चर्चा करने आपके सामने आए हैं वह है उत्पाद सिपाही, झारखंड उत्पाद सिपाही। आपको मालूम है कि जेएसएससी ने इस परीक्षा के लिए बहुत पहले ही फॉर्म फिलअप करा लिया है और यह परीक्षा कई बार आगे इसकी तिथि बढ़ी और अंततः अब लगता है कि यह अपने मुकाम पर पहुंचने वाला है। और इसके लिए जो तिथि, जो डेट जेएसएससी ने जो निर्धारित की है वह दिसंबर 2025 का कभी भी हो सकता है। जैसा कि आपको मालूम है दिसंबर 2025 प्राय ये परीक्षाएं होती हैं संडे के दिन। तो संडे का चाहे जो भी हो, दिसंबर में 4 संडे पड़ेंगे या 5 संडे पड़ेंगे, तो उसमें से किसी एक डेट में यह परीक्षा हो जानी है। एक्चुअली इस बात के लिए बल इसलिए मिला क्योंकि हाल ही में जेएसएससी ने एक पत्र जारी किया है विभिन्न जिलों के उपायुक्त के नाम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, प्रेषक सुधीर कुमार गुप्ता, सचिव। और यह पत्र इतना वायरल हुआ कि ऑफिशियल न होते हुए भी लगभग सबों के पास यह पहुंच गया और जिसकी बदौलत, जिसके कारण सभी लोग समझ गए कि अब यह एग्जाम निकट भविष्य में होने वाली है, अर्थात दिसंबर में पूरी उम्मीद है कि यह परीक्षा संपादित हो जाए। इसीलिए मुझे भी लगा कि थोड़ा आपको एक्टिवेट करने के लिए मैं आऊं आपके सामने और इस एग्जाम के बारे में, ऐसे छात्र जो इसमें लगे हुए हैं, इस परीक्षा की तैयारी में लगे हैं और उसमें अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बातें जो उनके लिए उपयोगी है मैं बताऊं। तो आप देख पा रहे हैं कि सुधीर कुमार गुप्ता, सचिव, उपायुक्त, ये जितने भी हैं, उम्मीद की जाती है कि इन सारे जिलों में इस एग्जाम का संपादन होना है। उसमें आप देख पा रहे हैं रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, दुमका, बोकारो, धनबाद। ये दुमका डीसी के नाम से लिखा हुआ यह पत्र है और इसमें कहा गया है कि यह लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन 3 पालियों में होना है। तो स्वाभाविक है कि 3 पालियों में यह परीक्षा, आपको पहले से मालूम है कि 3 पालियों में होने वाली है। पहला जो प्रथम पत्र है भाषा का, वो क्वालिफाइंग नेचर का, हिंदी और इंग्लिश का। दूसरा जो लैंग्वेज का, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा उससे संबंधित। और तीसरा जो जीके, सामान्य अध्ययन से संबंधित जो है वह। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि निर्देशानुसार विषय के संदर्भ में कहना है कि आयोग द्वारा झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इतने अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन 3 पालियों में होना है। यहां पर आप देखेंगे कि अतः आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित की गई परीक्षाओं से संबंधित सीट मैट्रिक्स संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु अपने जिला अंतर्गत परीक्षा केंद्र की उपलब्धता के आधार पर परीक्षा केंद्र निर्धारित करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इसी में आप इसमें देख पा रहे होंगे कि दिसंबर 2025 का यहां पर उल्लेख है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि दिसंबर माह में अब यह परीक्षा पूरी हो जाएगी और इसलिए भी इसको बल मिलता है कि जेएसएससी अभी हाल ही में उसने घोषणा की थी या अखबारों के माध्यम से आपको सूचना मिली होगी कि जो कांस्टेबल परीक्षा है उसके लिए भी वह तत्पर है कि वो जितना जल्दी हो सके उसका समापन कर ले। तो यह परीक्षा जो पूर्व से संचालित थी उसके समापन के बाद निश्चित रूप से उसका भी नंबर आने वाला है। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि पूर्व में जो प्रकाशित इसका नोटिफिकेशन था उसमें क्या क्या चीजें थी कि इस परीक्षा से संबंधित, अगर आपको एक झटके में मैं चाहूं कि उसको क्लियर कर दूं, उसको बता दूं उसके एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें कि ये कुल पद इसमें 583, ये 583 पदों पर यह परीक्षा होने वाली है और इसके लिए ऑनलाइन तिथि 6/6/2023 से
30/6/2023 निर्धारित थी। इसका 3 चरण है परीक्षा का स्वरूप, शारीरिक दक्षता, लिखित और चिकित्सीय जांच। तो शारीरिक दक्षता इसका उल्लेख किया गया है कि इसमें क्या होनी चाहिए। लिखित परीक्षा पर हम यहाँ ज्यादा फोकस होंगे क्योंकि लिखित परीक्षा की बात आगे होने वाली है। तो इसमें आप देखेंगे लिखित परीक्षा के बारे में जो कहा गया है, यह 3 पत्र होंगे। पहला भाषा ज्ञान, दूसरा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान और तीसरा सामान्य ज्ञान। तो इन 3 के लिए होगा। और जैसा कि आप सामान्य इसके बारे में आप देखे होंगे, जो भी पहले जेएसएससी के द्वारा एग्जाम आयोजित किए गए होंगे, उनका जो पैटर्न है वह देखे होंगे। प्रश्न पत्र 1 भाषा ज्ञान, इसमें केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आगे पीछे होता है। अदरवाइज इसमें जो प्रश्नों का लेवल और प्रकृति जो होता है वो ऑलमोस्ट एक तरह का होता है। इस परीक्षा की अगर बात की जाए तो हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल 120 नंबर का यह होगा, लेकिन यह जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फ्रेंड्स याद रखें कि आज परीक्षा का जो पेपर 1 होगा इसका वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इसलिए इसमें बहुत अगर अधिक आपकी तैयारी की बात न हो तो भी इतनी तैयारी या इतना ज्ञान तो बनता है ताकि आप इस स्टेज को पार कर सकें, ताकि आपका मेरिट लिस्ट जिन 2 सब्जेक्ट्स पर डिसाइड हो, जिन 2 पत्र पर डिसाइड हो, वह आप आसानी से कर लें। तो इसके लिए आपको थोड़ा उतना कैजुअल रहने की जरूरत नहीं है, इस पर भी आपको ध्यान दे लेने की जरूरत है। खासकर व्याकरण और कंप्रीहेंशन को आपको अच्छे से देख लेना होगा। तो इसके बाद बात की जाए पेपर 2 क्षेत्रीय जनजातीय अन्य भाषा, इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 300 अंक के होंगे। ये एक प्रश्न 3 मार्क्स का, और इसमें इतने सारे क्षेत्रीय भाषा और उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इसमें से कोई एक भाषा आपको चुनना है। तो अब तक आप चुन चुके होंगे, जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं वह दें, अच्छी तरह से दें, अधिक से अधिक उसमें मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, 300 नंबर का है। जो तीसरा पत्र है जो सबके लिए सामान्य है, सबके लिए अनिवार्य है, और यह पत्र सबके लिए एक ही जैसा होने वाला है। इसलिए इसमें टोटल 120 प्रश्न है और इसमें भी प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक हैं, तो ये 360 नंबर का बनता है। इसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 20, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कि सामान्य गणित पर बहुत कम फोकस है, लेकिन फिर भी उसका भी वो सॉलिड और कॉन्क्रीट होता है। अगर आपको आता है तो आता है, इसलिए उसका भी अध्ययन आपको करना होगा। अब प्रश्न पत्र 3 का ये सिलेबस इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में भी सिलेबस है, अलग अलग जारी किया गया है। यूजुअली जो 10th में आपका था वही सिलेबस भाषा के लिए भी है, 10th में जो आपको पढ़ना था वही इसमें भी रखा गया है। सामान्य प्रश्न पत्र 3 की अगर बात की जाए सामान्य ज्ञान की, तो यह प्राय वैसा ही है जो जेएसएससी के अन्य परीक्षाओं के लिए है, केवल डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम और अधिक हो सकता है। यह माना जाए कि इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसका इस एग्जाम के लिए जो क्वालिफिकेशन है वह है 10th पास। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत अधिक घुमा के और पेचीदा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसमें ये सारे चीज उसमें कवर किए जाएंगे। समसामयिक, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पुरस्कार, भाषा, यही नहीं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारे पोर्शन इसमें कवर रहेंगे। इस प्रकार काफी विस्तृत इसका सिलेबस है, जिससे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। बात की जाए झारखंड राज्य से संबंधित, तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज इसी पर है। तो इसमें झारखंड राज्य से संबंधित सारा कुछ है, भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, खेल खिलाड़ी, एवरीथिंग, तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। सामान्य विज्ञान जो दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से जिसका तात्पर्य है, तो यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर 10th तक आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो इसका भी, इससे भी रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आप उसको कर लेंगे। और सामान्य गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक 10वीं कक्षा स्तर के गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो ये इस एग्जाम की रूपरेखा है, जिसके बारे में हमने चर्चा की, एक बार आप रिवाइज कर लिए होंगे। अब मैं आपको इसलिए इस वीडियो के माध्यम से संबोधित करना चाहता हूं, एड्रेस करना चाहता हूं, क्योंकि जो आपने जितनी भी अब तक अपनी तैयारी की हो, 11th आवर में जो स्टडी होता है उसका काफी अहम रोल होता है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए।
स्पर्धा प्रकाशन, आपको मालूम है कि जब से झारखंड राज्य का निर्माण है तब से स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए पुस्तकों का प्रकाशन करते रहा है। इस कड़ी में इस एग्जाम के लिए भी हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी है और आप जैसा देख पाएंगे इसमें हमने आपके लिए जो बुक्स फॉर्मेट में अगर बात की जाए हार्ड कॉपी की, तो हार्ड कॉपी के रूप में भी हम लोगों ने आपके लिए इससे संबंधित जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, हिंदी, अंग्रेजी, तो ये सारी पुस्तकें उससे संबंधित है और आपके लिए काफी उपयोगी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित इसका हिंदी और अंग्रेजी या बुक आपके सामने में है, हिंदी अंग्रेजी फिजिकल रूप में आपका है। उसी प्रकार यह बुक है जो प्रैक्टिस पेपर 3 पत्र 3 के लिए है, जो 360 मार्क्स इसमें आपके होंगे। फिर वैसे ही ये हिंदी के लिए, हिंदी का जो छात्र हिंदी रखे हुए होंगे सेकंड पेपर में, उनके लिए पूरी तरह से इस पर आधारित है आपके सिलेबस पर। और जो छात्र खोटा रखे होंगे उनके लिए खोटा के लिए यह बुक है। तो ये हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास ये बुक है। जो भी छात्र चाहेंगे वो या तो शॉप से ले लेंगे या हमारे यहाँ से भी ऑनलाइन बुक परचेज कर सकेंगे। उसके बाद मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि स्पर्धा प्रकाशन, जैसा कि आपको मालूम है कि इतने सालों के बाद अब इसने अपना एक ऑनलाइन ऐप डेवलप किया है, सो दैट कि ई बुक के फॉर्म में या टेस्ट सीरीज जैसे सीबीटी मोड में आप करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सस्ते दर पर, बहुत सस्ते रेट में आपको मिल सके। तो इसके लिए हमने एक स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो ऊपर में ही आप देख पा रहे हैं, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये आपको दिख रहा होगा, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये हमारा ऐप है स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप अगर इस पर जाते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर से इसको ओपन करके, और अगर आप इसमें देखते हैं तो इस तरह के बहुत सारे आपको कंटेंट उसमें दिखाई दे जाएंगे। चाहे आप जिस परीक्षा के लिए भी तैयारी को नहीं कर रहे हो, आपको उस पर बहुत सारे मटेरियल उसमें देखने को मिलेंगे। कुछ पेड होंगे, वो भी काफी मिनिमल कॉस्ट पर, और कुछ तो बिल्कुल ही मुफ्त होंगे, फ्री में होंगे। तो चाहे आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या इवन झारखंड से रिलेटेड जेएसएससी, जेपीएससी, जिस तरह की भी परीक्षा की तैयारी में आप लगे होंगे, उन सबसे रिलेटेड आपको काफी कंटेंट इसमें मिल जाएंगे। और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे जो बुक हार्ड कॉपी के रूप में है, वो ई बुक के भी रूप में आपके उस साइट पर जाने से आपको मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप काफी ढंग से और पूरी तन्मयता से इस तैयारी को, अपनी एग्जाम की तैयारी को करें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई अफसोस नहीं रहा हो कि अगर मैं कुछ अच्छे ढंग से या समय से इसकी तैयारी में लगा रहा था तो मैं और बेहतर कर सकता था। क्योंकि बेहतर आप जब कर पाएंगे तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत अधिक नहीं है इन कंपैरिजन टू जितने छात्र इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो मित्रों, उम्मीद मैं करता हूं कि आप सभी इस एग्जाम को, इस मौके को चुकेंगे नहीं, और जितना भी आप में दम होगा उसको आप लगा देंगे, झोंक देंगे, ताकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके एक बहुत ही अच्छे पद पर काबिज होने का आपको मौका मिल सके। तो क्यों, अगर मैं इसलिए भी और इस बात को दोहराना चाहूंगा क्योंकि इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे मौके रहेंगे, जैसे कांस्टेबल का हुआ या और भी जो एग्जाम फ्यूचर में जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाले हैं, वह सब भी आपको सीक्वेंस में मिलते रहेंगे। तो तैयारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपनी तैयारी को धार दें और जितना भी बेहतर हो सके, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक आप टाइम डिवोट करें अपने पढ़ाई पर और इस एग्जाम को क्रैक कर लें। तो बस आज के लिए आपका दिन शुभ हो और आप अच्छा करें, क्वालिफाई करें, यही हमारी और हमारी टीम की आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।